श्री जगन्नाथ जी के रथ यात्रा के पीछे कैसी अद्भुत कथा आती है। एक ऐसा प्रेम भरा प्रसंग आता है कि जिसको सुनकर आपके जीवन में भी भक्ति का रस का आनंद आ जाएगा। कथा शुरू होती है, एक बार इंद्रदुम्न नाम का एक राजा था। वह भगवान की अनन्य भक्ति किया करते थे, वह भगवान की अनन्य सेवा किया करते थे। राजा की पत्नी देवी गुड़ीचा भी भगवान की अनन्य भक्त थी। दोनों लोग भगवान की भक्ति ऐसा किया करते थे कि स्वयं महाप्रभु जगन्नाथ उनके घर प्रसाद ग्रहण करने अक्सर आया करते थे। एक बार की बात है, भगवान दोनों लोग के ऊपर इतना प्रसन्न हो गए और भगवान ने प्रसन्नता में कहा कि हे इंद्रदुम्न, हे देवी गुड़ीचा, मैं तुम दोनों को आज एक एक वर देना चाहता हूँ। तुम दोनों की जो भी इच्छाएं होंगी, जो भी संसार में कोई भी ऐसी कामनाएं होंगी जो तुम लोग पूरा करना चाहते हो, तो आज तुम दोनों लोग एक एक वरदान मुझसे मांग लो, मैं तुम दोनों लोग की इच्छाएं पूरी करूंगा। ऐसा सुनकर राजा इंद्रदुम्न हाथ जोड़कर मन ही मन प्रभु से कहता, हे प्रभु, कि मेरे जीवन में मेरी कोई वंश वृद्धि ना हो, मुझे और कोई संतान नहीं चाहिए। प्रभु कहते हैं कि हे इंद्रदुम्न, तुम एक कैसा वरदान मांग रहे हो? लोग तो संतान की कामना करते हैं, पुत्र की कामना करते हैं, लेकिन इंद्रदुम्न, तुम अपने जीवन में ऐसा वरदान कैसे मांग सकते हो कि तुम्हें वंश ही नहीं आगे बढ़ना चाहिए? इंद्रदुम्न कहता, हे प्रभु, मुझे भय है कि मेरे होने वाला पुत्र या उसका पुत्र का पुत्र कालांतर में जा करके पापी ना बने। कहीं ऐसा ना हो कि आपकी सेवा ना करे, आपकी भक्ति ना करे और लोग कहें कि ये भगवान की भक्ति नहीं करता, ये महाप्रभु जगन्नाथ की सेवा नहीं करता, और फिर पूछे ये कौन है, तो यही कहेंगे लोग कि इंद्रदुम्न का वंशज है और भगवान की भक्ति नहीं करता है। तो हे प्रभु, मुझे इस भय के कारण मैं अपने जीवन में और कोई वंश वृद्धि नहीं चाहता हूँ, तो कृपा करके ऐसा वरदान मुझे दें। राजा के ऐसे वचनों पर प्रभु प्रसन्न हो जाते हैं और कहते हैं कि तथास्तु इंद्रदुम्न, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ, मैं तथास्तु कहता हूँ, तुम्हारी कोई वंश वृद्धि नहीं होगी। तभी देवी गुड़ीचा भी एक वरदान मांगती हैं। इंद्रदुम्न तो मन ही मन कहे थे और भगवान ने मन ही मन उन्हें आशीर्वाद तथास्तु कह के वरदान दे दिया था। देवी गुड़ीचा भी अपने मन ही मन में यह वरदान मांगा कि हे प्रभु, मुझे अपनी ही तरह, अपने पति की तरह भक्ति करने वाला आपका एक अनन्य भक्त हमारे घर में जन्म लेना चाहिए। इतना सुनते ही भगवान चौंक जाते हैं। इंद्रदुम्न कहते हैं कि हे प्रभु, आप क्यों इतना परेशान हो रहे हैं? ऐसी कौन सी बात है? प्रभु कहते हैं कि तुम दोनों लोग के ऐसे वरदान हैं कि जिन्हें सुनकर मेरे जीवन में आश्चर्यचकित हो रहा है, मैं कैसे दोनों को पूरा करूं? राजा कहते हैं कि हे रानी, तुमने ऐसा कौन सा वरदान मांग लिया कि मेरे प्रभु परेशान हो गए, मेरे प्रभु चिंतित हो गए हैं? रानी कहती हैं कि महाराज, मैंने प्रभु से मांगा कि मुझे एक पुत्र चाहिए। इस संसार में एक माँ का आंचल तभी पूरा होता है जब उसके कोई जीवन में पुत्र हो जाता है। बिना पुत्र के माँ का जीवन अधूरा रहता है महाराज। राजा नाराज हो जाते हैं देवी पर, कहते हैं कि तुम ऐसा वरदान कैसे मांग सकती हो? तुम इस संसार में आने के बाद माया की वस्तु प्रभु से कैसे मांग सकती हो? देवी, तुम्हें भगवान की भक्ति को छोड़कर और कोई वरदान मांगना ही नहीं चाहिए। रानी कहती है कि आपका जो वरदान था आपने मांगा, मेरा जो वरदान है अब मैं मांगा हूँ, भगवान को मेरे वरदान को पूरा करना पड़ेगा। राजा कहते हैं कि मैंने तो वरदान मांगा था कि मेरे कोई वंश ही ना बढ़े। तो देवी कहती है, मैंने मांगा और आपने भी मांगा, अब प्रभु की इच्छा है, प्रभु मेरी वरदान पूरी करेंगे या नहीं करेंगे, ये प्रभु की मर्जी। प्रभु दोनों को शांत कराते हैं और कहते हैं कि देवी, मैंने तो इंद्रदुम्न को वरदान दे दिया है, लेकिन देवी, मैं आज आपको भी एक वरदान देता हूँ कि ये जगन्नाथ स्वयं आज आपका पुत्र बनता है और आपके जीवन में आपका पुत्र बनकर ये आपके जीवन में प्रवेश करेगा और आप राजा की कोई आगे वंश नहीं बढ़ेगी और आपको आपका पुत्र का सौभाग्य मिल जाएगा। तभी रानी बोल पड़ती है कि नहीं प्रभु, मुझे तो ऐसा पुत्र चाहिए जिसे मैं लाड करूँ, दुलार करूँ, प्यार भरा थपकी भी दूँ, डांटू बोलूं और जो खिलाना चाहूं, पवाना चाहूं वो पाऊं। प्रभु कहते हैं कि देवी, आज से ठीक स्नान पूर्णिमा का होने के 15 दिन बाद मैं तुम्हारे पास रथ पर सवार होकर अपने भाई और बहनों के साथ तुम्हारे द्वार पे आऊंगा और तुम्हारे यहाँ पुत्र के रूप में आकर के देवी, तुम जिस तरीके से मेरी सेवा करना चाहना, जिस तरीके से तुम मुझे लाड करना चाहना, डांटना चाहना, बोलना चाहना, जिस तरीके से तुम मुझे रखोगी देवी, मैं उसी तरीके से तुम्हारे घर पे रहूंगा। और देवी, एक वरदान और देता हूँ कि जगन्नाथपुरी के मंदिर में 100 बार दर्शन का जितना लाभ शरणार्थियों को मिलेगा, उतना लाभ इस गुड़ीचा मंदिर में आपका पुत्र बनने के बाद उस दर्शन का एक बार का लाभ मिलेगा।
तो साथियों, एक बात देखिए, भगवान की प्रेम के, भगवान की भक्ति का कारण क्या होता है कि भगवान को भी देवी का पुत्र बनना पड़ जाता है। जीवन में भक्ति का बहुत ही महत्व है। और श्री राधे गोविंद करते हुए हम अब इस कथा को पूर्ण करते हैं। जय माँ गायत्री, माता हम सभी लोगों का कल्याण